Hello students, I am अंकुश मल्होत्रा एंड यू आर विद लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी की एक्सरसाइज 9 के रिमेनिंग क्वेश्चंस कराऊंगा। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू अप टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, इन ए ट्राइंगल ए बी सी डी इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सबसे पहले तो आपको एक ट्राइंगल ए बी सी बनाना है, तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल की फिगर ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, फर्स्ट वर्टेक्स ए, सेकंड वर्टेक्स बी, थर्ड वर्टेक्स सी। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी साइड, दिस इज़ द साइड बी सी। इसका मिड पॉइंट होता है बिल्कुल सेंटर में। डी बी सी का मिड पॉइंट है, जिसका मीनिंग है बी डी की लेंथ और डी सी की लेंथ दोनों आपस में इक्वल होंगी, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि डी मिड पॉइंट है। अब इन्होंने क्या बोला है, ए डी इज प्रोड्यूस्ड अप टू ई। ए डी को ज्वाइन करा हमने और इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया अप टू ई। कहाँ तक प्रोड्यूस करा, ए डी को आगे प्रोड्यूस करा ई पॉइंट तक, यहाँ पर ई पॉइंट ले लिया। आगे बोला है सो दैट डी ई इज इक्वल टू ए डी। ये जो डी ई है, इस डी ई की लेंथ ए डी की लेंथ के इक्वल है। ए डी ए वाली है आपकी, तो इस पे भी इक्वल के मार्क लगा दिए। बी डी डी सी के इक्वल है क्योंकि डी मिड पॉइंट था, तो ये बी डी और डी सी जो इक्वल थी इन्हें हमने सिंगल सिंगल मार्क से डिनोट कर दिया। ए डी और डी ई इक्वल थी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, तो इसको हमने डबल डबल मार्क से शो करा। इनको एक अलग पहचान देने के लिए इनको डबल डबल मार्क लगाया और इनको सिंगल सिंगल मार्क लगाया। अब आपको फर्स्ट पार्ट में प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे। फर्स्ट पार्ट टू प्रूव, हमें साबित करना है। क्या साबित करना है, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ई सी डी। ए बी डी ट्राइंगल कौन सा है, ए बी डी ट्राइंगल आपका ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को ई सी डी ई से सी को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये लाइन ज्वाइन नहीं है, तो सबसे पहले वर्क हम क्या लेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। ज्वाइन करेंगे ई सी लाइन, ई से सी को ज्वाइन करेंगे। ये कंस्ट्रक्शन ले लिया। जब हमने इसे ज्वाइन करा तो ये ट्राइंगल बन गया दूसरा ट्राइंगल, जो कि हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है ये दोनों ट्राइंगलों को जो मैंने शेड करे हैं। एक ट्राइंगल है ए बी डी और दूसरा ट्राइंगल है ई सी डी वाला ट्राइंगल। तो इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अब हम प्रूफ लिखेंगे। तो हमें इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रेंसी प्रूव करनी है। सबसे पहली चीज़, ए डी को हमने आगे तक स्ट्रेट प्रोड्यूस करा था ई पॉइंट तक, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। बी सी ट्राइंगल की एक साइड थी, वो भी एक स्ट्रेट लाइन है। जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वहाँ पर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आमने सामने आ रहे हैं ये, तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्राइंगलों में पहली चीज़ जो इक्वल मिली वो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया। दूसरी चीज़, ये सिंगल मार्क से डिनोट कर रखी थी इस वाले ट्राइंगल की साइड, और दूसरे वाले ट्राइंगल की साइड ये वाली सिंगल मार्क से डिनोट कर रखी थी। तो एक तो एंगल इक्वल आ गए कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए, जो कि कौन से एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरी, बी डी और डी सी दोनों ट्राइंगलों में आ गई ये साइड है, ये आपस में इक्वल क्यों है, क्योंकि डी मिड पॉइंट था बी सी साइड का। इसी तरह एक तीसरी चीज़ जो है यहाँ वो है साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये आपस में इक्वल थी। डबल डबल मार्क से हमने शो कर रखा था। क्यों ये इक्वल थी, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारे पास यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं। पहली चीज़ एंगल, दूसरी चीज़ साइड जो कि मिड पॉइंट की मदद से आई, और तीसरी चीज़ साइड जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो हम तीनों चीज़ों को लिख लेते हैं, कौन कौन सी तीन चीज़ हैं कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। पहली चीज़, बी डी वाली साइड जो कि इधर वाले ट्राइंगल का हिस्सा है, और दूसरे वाले ट्राइंगल में डी सी साइड बराबर थी।
क्यों ये बराबर थी? क्योंकि डी जो था वो बी सी लाइन का मिड पॉइंट था। तो हम यहाँ लिखेंगे डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ऐसा क्वेश्चन में गिवन था कि डी मिड पॉइंट है बी सी साइड का, जिसके कारण से बी डी और डी सी हमने बराबर बराबर ले ली। दूसरी चीज़, दोनों ट्राइंगलों में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कौन सा एंगल? एक तो ये रेड कलर से डिनोट कर रखा है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी पहले ट्राइंगल का, और दूसरे ट्राइंगल का जो एंगल है वो ये वाला है सी डी ई। ये दो एंगल आमने सामने के एंगल थे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ लिख देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दूसरी चीज़ हो गई। और तीसरी चीज़ कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए जो यहाँ है वो है पहले ट्राइंगल में ए डी साइड, इस ट्राइंगल की साइड ए डी और दूसरे ट्राइंगल की साइड डी ई बराबर है ए डी और डी ई बराबर है। क्यों ये बराबर है? ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई हमने खुद फाइंड नहीं करा, ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी थी कि ये दोनों साइडें बराबर हैं। तो यहाँ पर तीन चीज़ हो गई कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के लिए। कौन कौन सी तीन चीज़? एक तो एंगल है और वो एंगल उन दोनों इक्वल साइड्स के बीच में इंक्लूड है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी हो गई बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब ट्राइंगल के नेम हम चेक करके लिखेंगे। यहाँ पर पहला ट्राइंगल का नेम जो प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में दे रखा था ए बी डी दिया था, तो पहला ट्राइंगल तो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा यहाँ क्वेश्चन में दिया था मैंने वही लिख दिया। बट दूसरा इन्होंने क्वेश्चन में सही दिया भी है या नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस हम चेक करके यहाँ तब लिखेंगे। जैसे यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट वर्टेक्स ए दिया था, तो सेकंड ट्रायंगल में फर्स्ट वर्टेक्स ई दिया है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा ये इन्होंने क्वेश्चन में सही दिया भी है या नहीं। अगर गलत होगा तो हम उसे यहाँ करेक्ट करके अपने आप लिखेंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। पहला वर्टेक्स पहले ट्रायंगल का ए लिया था, ये ए वर्टेक्स कौन सा वर्टेक्स है? पहले ट्रायंगल का ए वर्टेक्स वो वर्टेक्स है जो बी डी साइड के सामने आ रहा था। अब बी डी वाली साइड किसके इक्वल थी? डी सी वाली साइड के इक्वल थी। और दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे थे डी ई सी ट्रायंगल। तो इस इक्वल साइड के सामने कौन सा वर्टेक्स आएगा? डी सी वाली इक्वल साइड के सामने ई वर्टेक्स आएगा। तो यहाँ पर पहला वर्टेक्स क्या आएगा? ई आएगा। तो ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स ई हो गया। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल डी वाले कॉर्नर पे था, दूसरे ट्रायंगल में भी वर्टिकली अपोजिट एंगल डी वाले कॉर्नर पे था, तो डी वाला वर्टेक्स थर्ड था। तो इसमें भी डी वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो वर्टेक्स था वो हम थर्ड प्लेस पे लेंगे। तो दो वर्टेक्स तो ऑलरेडी ओवर हो गए, ई ओवर हो गया, डी ओवर हो गया, बचा सी। तो मिडिल प्लेस जो बची वहाँ पर हम सी भर देंगे। यानी ये जो क्वेश्चन में ट्राइंगल के नेम दिए थे वो सही दिए थे। कई बार क्वेश्चन में ट्राइंगल के नेम रॉन्ग दे देता है, तो वो आपको चेक करके लिखना होगा। तो हमने यहाँ चेक करा, क्वेश्चन में जो वर्टिसेस सही दिए हुए थे क्वेश्चन में, तो वही हमने यहाँ यूज़ कर लिए। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। कौन सी प्रॉपर्टी से? SAS प्रॉपर्टी से। तो हमने यहाँ कॉन्ग्रेंसी कौन कौन से ट्राइंगल में लगाई थी वो बिगिनिंग में हम उनके नाम भी लिख देते हैं। हम जो ट्राइंगल ले रहे थे वो ले रहे थे ट्राइंगल ABD एंड दूसरा ट्राइंगल ECD, और इन्हीं दोनों ट्राइंगल को हमने यहाँ कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया। तो फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया। अब बात करें सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में हमें सबसे पहले लिखना है कि हमें प्रूव करना क्या है। टू प्रूव हमें प्रूव करना है AB और EC बराबर बराबर है। अब लिखेंगे हम प्रूफ में पहले तो आप ये ढूंढोगे कि ये दोनों साइडें हैं कहाँ एक्चुअल में। AB ये वाली साइड है, EC ये वाली साइड है। ये दोनों साइडें जो हमें इक्वल प्रूफ करनी है, ये तो उन्हीं दो ट्राइंगल का हिस्सा हैं जिन्हें हमने यहाँ कॉन्ग्रेंट प्रूव करा था फर्स्ट पार्ट में। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑटोमेटिकली बराबर हो जाते हैं अगर वो दोनों ट्राइंगल क्या हो? कॉन्ग्रेंट। तो हमने यहाँ दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर ही रखा है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट फर्स्ट पार्ट में। तो आप लिखोगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट प्रूव हो चुका है ट्राइंगल ECD के, ऐसा हमने प्रूव करा था। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड एबव, ऊपर प्रूव करा है इन फर्स्ट पार्ट।
पहले पार्ट में हमने ऐसा साबित करा था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है सो ए बी साइड जो इस ट्राइंगल का हिस्सा है और ईसी साइड जो दूसरे ट्राइंगल का हिस्सा है वो दोनों आपस में बराबर होंगी, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, CPCTC शॉर्ट में लिख देते हैं। तो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को, इन दोनों साइड्स को मैंने क्या ले लिया, इक्वल। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में बोला ए बी इज पैरेलल टू ई सी, ऐसा प्रूफ करो। तो आपको प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी पैरेलल टू ई सी। अब लिखेंगे हम प्रूफ। पहले हम इन दोनों साइड्स को ढूंढ लेते हैं, ए बी और ई सी। ए बी ये वाली साइड है, ई सी ये वाली साइड है। वो कह रहा है कि आप इन दोनों साइडों को पैरेलल प्रूव करो। कौन कौन सी दो साइड, एक तो ये वाली साइड और ये वाली साइड। अगर आप इन दोनों साइडों को पैरेलल प्रूव करना चाहते हो तो आप यहाँ पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी को प्रूव करो। कौन सी प्रॉपर्टी, Z वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर लो, Z इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। मैं यहाँ Z बनाकर दिखा देता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। जब Z बनता है और ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये तो तब होते हैं इक्वल जब दोनों लाइन पैरेलल हो। हम यहाँ उल्टा प्रूव करेंगे। क्या प्रूव करेंगे कि इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूव करेंगे, जिसके कारण ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर एंगलों को इक्वल प्रूव लाकर दिखाएंगे। मैं यहाँ अलग से फिगर बना देता हूँ। ए से बी, बी से सी और सी से ई। ये Z वाली फिगर मैंने यहाँ बना ली और बीच में एक पॉइंट था D। इधर ये जुड़ा हुआ था, ट्राइंगल बन रहा था जो कि मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रखा था। ये लाइन जुड़ी हुई थी और ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रखे थे फर्स्ट पार्ट में। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो मैं इस ट्राइंगल का ये वाला एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ये वाला एंगल मैं बराबर ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जैसे हमने सेकंड पार्ट में करा था। सेकंड पार्ट में क्या करा था हमने, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट थे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को हम इक्वल ले लेते हैं, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो। जैसे कि मैं इस ट्राइंगल को इस पे फोल्ड करके देखूंगा तो ए बी लाइन किसके ऊपर आ जाएगी, ई सी के ऊपर आ जाएगी। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाए। इसी तरह ये एंगल जो पहले ट्राइंगल में आ रहा है और ये वाला एंगल जो दूसरे ट्राइंगल में आ रहा है, और दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल है, ये कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल है। तो जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो इस ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा और इस ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा जो कि ये दो एंगल हैं, मैं इन्हें बराबर ले सकता हूँ। तो प्रूफ में आप सबसे पहले लिखोगे एंगल ए बी डी बराबर ले सकते हैं हम एंगल डी सी ई के। क्यों मैं इन्हें बराबर ले रहा हूँ? क्योंकि दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रखे थे फर्स्ट पार्ट में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ में कि हमने ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट प्रूव करा था ट्राइंगल ई सी डी के, प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट। शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसे PA, प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट। ऐसा मैंने दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रखा है फर्स्ट पार्ट में। सो ये एंगल और ये एंगल जो दोनों ट्राइंगलों में आ रहे हैं उन्हें मैं बराबर ले लूँगा। रीज़न क्या है? CPCTC, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों एंगल मैंने बराबर प्रूव कर दिए। अब ये दोनों एंगल जो हैं इनकी पोजीशन कैसी दिखाई दे रही है? Z जैसी पोजीशन दिखाई दे रही है। इन अगर आप फिगर में देखोगे तो ये Z जैसा दिखाई दे रहा है और ये एंगल बराबर भी आ गए हैं। मैंने यहाँ प्रूव कर रखा है, ये प्रूव करा मैंने। इन दोनों एंगलों को इक्वल प्रूव कर दिया तो हम बोल देंगे सो दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल।
क्यों मैं इन्हें इंटीरियर अल्टरनेट कह रहा हूँ? क्योंकि ये Z जैसी शेप में आ रहे हैं एंगल और इनकी वैल्यू बराबर भी है। तो ऐसे एंगल्स जो Z जैसी शेप के अंदर आते हैं और वैल्यू बराबर भी होती है, अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, तो Z जैसी शेप वाले एंगल हों और उनकी वैल्यू बराबर बराबर हो, तो ऐसे एंगल्स क्या होते हैं? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। सो दे आर, मैंने यहाँ लिख दिया, सो दे आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट वर्ड रह गया है, अल्टरनेट वर्ड लिख देता हूँ, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है, तो जब आपने Z वाले एंगल बराबर भी दिखा दिए, आपने इन्हें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी कह दिया क्योंकि ये Z जैसी शेप में आ रहे थे, तो देयरफॉर जो लाइनें हैं, कौन कौन सी लाइन? ए बी वाली लाइन और ई सी वाली लाइन, जिसकी वजह से Z बनता हुआ नज़र आ रहा था। मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ए बी लाइन और ई सी लाइन, इन दोनों लाइनों की वजह से ये Z बनता हुआ नज़र आ रहा था, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दो लाइन हैं ए बी और ई सी, ये आपस में क्या है? पैरेलल। ये जो मैंने दो लाइन ड्रॉ करी हैं ये पैरेलल का साइन होता है, हैंस प्रूव्ड। तो जो आपको प्रूव करना था वो यहाँ प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करना है? फर्स्ट पार्ट देखें, इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। सबसे पहले तो आप एक ट्राइंगल बनाएंगे, एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, नेम ऑफ द ट्राइंगल इज ए बी सी, और इन्होंने दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं बी और सी, तो मैं ये बेस एंगल बी और ये बेस एंगल सी इक्वल मार्क से डिनोट कर देता हूँ। इसको भी सिंगल मार्क से डिनोट करा, इसको भी सिंगल मार्क से डिनोट करा। अब क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट पार्ट में टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है वो लिखेंगे आप, टू प्रूव द परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। क्या बोला इन्होंने? जो परपेंडिकुलर बनेगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी। पहले तो बी सी लाइन देखें, उसका मिड पॉइंट ले लें, एक मिड पॉइंट ले लिया बी सी का डी। मैंने बी सी का मिड पॉइंट एक डी ले लिया। क्यों ले लिया? क्वेश्चन में कहा है मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो ये डी कौन हो गया? बी सी लाइन का मिड पॉइंट। अब जब ये मिड पॉइंट है तो इधर की लाइन और इधर की लाइन बराबर बराबर होंगी, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब सेंटर में होता है। तो वो कह रहा है प्रूव करो जो हम परपेंडिकुलर बनाएंगे बी सी के मिड पॉइंट से ए बी पर। ए बी लाइन कहाँ है? ए बी लाइन ये रही, तो बी सी का मिड पॉइंट कौन था? डी। इस मिड पॉइंट डी से ए बी पर जो परपेंडिकुलर बनाया जाएगा, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? 90 डिग्री को। ये मैंने एक परपेंडिकुलर बना दिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये जो परपेंडिकुलर मैंने लाइन बनाई है डी एम। अब क्वेश्चन में क्या कहा था? प्रूव करो जो आप परपेंडिकुलर बनाओगे मिड पॉइंट ऑफ बी सी साइड से ए बी पर और ए सी पर भी, इस बी सी के मिड पॉइंट डी से एक परपेंडिकुलर तो इधर की तरफ बनाया ए बी पर और एक बनाना है ए सी पर। यहीं से डी वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर मीन्स 90, ए सी लाइन पर बना दिया, इसका नाम दे देते हैं डी एन। तो प्रूव करो ये जो आपने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं डी एम वाला और डी एन वाला, ये इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। प्रूव, तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्रूव डी एम और डी एन बराबर है। फिगर क्वेश्चन में नहीं थी, फिगर आपको खुद बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनाया, एंगल बी और एंगल सी बराबर कहे थे तो मैंने बराबर ले लिए। तीसरी चीज़, इस BC के मिड पॉइंट की बात चल रही थी तो मैंने इस BC साइड का मिड पॉइंट D दिखाया और इस मिड पॉइंट से दो परपेंडिकुलर बनाए। परपेंडिकुलर कहाँ से? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो D था, BC का मिड पॉइंट कौन है? D। तो इस मिड पॉइंट से दो परपेंडिकुलर बनाए, एक AB पर बनाया और एक AC पर। तो D से AB पर एक परपेंडिकुलर DM हो गया और D से एक परपेंडिकुलर AC पर ये जो बनाया मैंने DN हो गया। तो ये प्रूव करना है कि ये जो मैंने दो परपेंडिकुलर बनाए हैं ये आपस में इक्वल है। तो टू प्रूव मैंने लिख दिया। अब मैं डालूंगा यहाँ प्रूफ। अब प्रूफ के लिए आप साबित क्या करना था हमें कि जो DM है
और डी एन है, ये आपस में बराबर है। तो मैं ट्राइंगल कौन सा ले लेता हूँ, एक तो ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ और एक ये ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं। कुछ इस तरह से फिगर आ रही है। डी यहाँ बी है, यहाँ डी वर्टेक्स है, सी वर्टेक्स, एन एम। एम पर यहाँ 90 डिग्री का एंगल है और इसमें भी 90 डिग्री का एंगल है। तो सबसे पहली चीज़, दोनों ट्राइंगल में हमारे पास 90 डिग्री के एंगल आ गए, एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो एक एंगल मिल गया। दूसरी चीज़, इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल बराबर दिया था इस कॉर्नर वाले एंगल के, क्वेश्चन में दिया था एंगल बी और एंगल सी, ये भी क्या है, एंगल है। तीसरी चीज़, डी मिड पॉइंट था जिसके कारण बी डी और डी सी की लंबाई बराबर थी, बी डी और डी सी बराबर थी, ये क्या है, साइड। तो हमारे पास दो तो एंगल आ गए और एक साइड आ गई। ये जो एंगल है 90 डिग्री का वो तो राइट एंगल भी है। तो आर एच एस प्रॉपर्टी हो सकती है या नहीं वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 90 डिग्री तो आ रहा है। तो 90 डिग्री का मतलब हो गया राइट एंगल, एच का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। तो हम जरा देखें 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमने ली है, हाँ ली है। ये तो डी मिड पॉइंट था जिसके कारण बी डी और डी सी को हमने बराबर लिया था। तो ये बी डी और डी सी जो हमने ली थी ये साइड है, कौन सी वाली साइड है, हाइपोटेन्यूस वाली साइड है। और ये 90 डिग्री वाला क्या था, राइट एंगल। तो राइट एंगल हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, तो आर एच एस रह गया। ये तो एस है ही नहीं। तीसरी चीज़ तो हमारे पास एंगल थी, साइड है ही नहीं। तो आर एच एस प्रॉपर्टी ये नहीं होगी। आर एच एस प्रॉपर्टी के लिए एक 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, दूसरा 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूस बराबर होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो हमें मिल गई थी, 90 डिग्री भी मिल गया था, 90 के सामने वाले हाइपोटेन्यूस भी बराबर मिल गए थे दोनों ट्रायंगलों में। बट तीसरी चीज़ जो है आर एच एस के लिए साइड, वो साइड नहीं मिल पाई थी। तो इसलिए हम यहाँ पर आर एच एस प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, टू एंगल्स है और एक साइड है, तो या तो एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी होगी या फिर एंगल एंगल साइड। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है, किसी ट्राइंगल में दो एंगल लिए जाएं, एक ट्राइंगल ले लो ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल ले लो पी क्यू आर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये एक ट्राइंगल ए बी सी और दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्राइंगलों में अगर मैं दो एंगल बराबर लूँ, ये 50 डिग्री ये 50 डिग्री, तो पहला एंगल ये दोनों में बराबर हो गया, ये 60 डिग्री तो ये 60 डिग्री, दूसरा एंगल ये दोनों में बराबर हो गया। और इन दोनों के नीचे वाली साइड की लेंथ अगर आपस में इक्वल हो, तो ऐसे ट्राइंगलों में जो कॉन्ग्रुएंसी होती है वो कौन सी प्रॉपर्टी से होती है, एंगल साइड एंगल। दो एंगल और उसके नीचे वाली साइड बराबर आ रही थी दोनों में, तो इसलिए साइड को कहाँ रखा, बीच में रखा। अब ए एस कब होती है, ए एस तब होती है जब यहाँ पर दोनों एंगलों के नीचे वाली साइड इक्वल ना हो, कोई और सी तीसरी साइड इक्वल हो। सपोज ये वाली 5 सेंटीमीटर दी होती और ये वाली 5 सेंटीमीटर दी होती, तो जो दो एंगल इस ट्राइंगल में इक्वल थे दूसरे ट्राइंगल के एंगलों के, उनके नीचे वाली साइड क्यू आर और बी सी बराबर है नहीं, ए बी और पी क्यू बराबर है, तो ऐसे में जो प्रॉपर्टी होगी वो ए एस होगी। तो सिंपल याद रखना है, अगर दोनों एंगल्स जो इक्वल थे दूसरे ट्राइंगल में, उसके नीचे वाली साइड अगर बराबर होती हैं दोनों ट्राइंगलों में, तो साइड को बीच में रखना है, अदरवाइज ए एस। तो यहाँ पर इस ट्राइंगल में कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, ए एस प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे दोनों ट्राइंगलों में। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले तो आप दोनों ट्राइंगलों के नाम लिखोगे। पहला ट्राइंगल का नाम है बी एम डी। पहले ट्राइंगल का नाम तो आप अपनी चॉइस से लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, मैंने बी एम डी लिख दिया बिना सोचे। एंड अब दूसरा ट्राइंगल का नाम बिना सोचे नहीं लिखेंगे, वो आपको वर्टिसेस को मैच करके यहाँ 3 वर्टिसेस लिखने हैं। जैसे ये M कॉर्नर पर 90 डिग्री था, तो दूसरे ट्राइंगल में N कॉर्नर पे 90 है, तो M यहाँ पर मिडिल में लिखा है तो N को भी यहाँ मिडिल में लिखेंगे। B कोने वाला एंगल किसके इक्वल था, C कोने वाले के, तो B तो फर्स्ट प्लेस पर था, तो फर्स्ट प्लेस पर क्या लिखेंगे, C लिखेंगे। तो C हो गया, N हो गया, बचा क्या, D, तो यहाँ D लिखेंगे। तो दोनों ट्राइंगलों के नाम हो गए। अब दोनों ट्राइंगलों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए 3 चीज़ लिखेंगे। पहली चीज़ BMD एंगल,
90 डिग्री का था, जो कि इक्वल है दूसरे ट्राइंगल में डी एन सी के। रीज़न क्या है, दोनों के दोनों ईच एंगल 90 डिग्री के हैं, इसलिए ये इक्वल है। दूसरी चीज़, ये बी कॉर्नर वाला एंगल और ये सी कॉर्नर वाला एंगल आपस में इक्वल है। ऐसा मैंने कोई प्रॉपर्टी यूज़ नहीं करी, क्वेश्चन में गिवन था। तीसरी चीज़, बी डी पहले ट्राइंगल की साइड बराबर है डी सी दूसरे ट्राइंगल की साइड के। ऐसा क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था ये जो डी था मिड पॉइंट था, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो यहाँ पर हमारे पास ये एंगल आया राइट एंगल वाला, ये एंगल आया और ये साइड आई। अब ए एस ए या ए एस वो मैंने आपको सिखा दिया, तो हमने यहाँ साइड कौन सी ली और एंगल कौन से लिए उन पे नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पहले ट्राइंगल में मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल लिया था और दूसरा मैंने ये बी कॉर्नर वाला एंगल लिया था। तो जो दो एंगल मैंने यहाँ कॉन्ग्रुएंसी में यूज़ करे थे, उसके नीचे वाली साइड जो है एम बी, वो मैंने इक्वल नहीं ली, मैंने तो बी डी इक्वल ली है। तो जो दो एंगल इक्वल लिए गए हैं उनके नीचे वाली साइड इंक्लूडेड साइड जो है वो इक्वल नहीं थी, वो तो कोई और सी इक्वल थी। तो इसलिए यहाँ पर ए एस प्रॉपर्टी यूज़ होगी, ए एस ए प्रॉपर्टी यूज़ नहीं होगी। तो बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी दोनों ट्राइंगल, एक तो बी एम डी और सी एंड डी, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। अब कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए तो इसलिए देयरफॉर का साइन बनाया मैंने, इसे क्या बोलते हैं, इसलिए इन दोनों ट्राइंगल के जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे CPCTC वाली प्रॉपर्टी से। तो हमें प्रूव क्या करना था, हम वो चीज़ पे फोकस करते हैं। हमें प्रूव करना था DM और DN को बराबर प्रूव करना था। तो पहला ट्राइंगल जिसमें मैंने कॉन्ग्रुएंसी लगाई थी उसमें DM वाली लाइन ये है, तो आप बोल सकते हो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो ही गए हैं। तो DM इस वाले ट्राइंगल की साइड बराबर होगी इस वाले ट्राइंगल की CN के, सॉरी CN नहीं DN के, हमें DN को प्रूव करना था। और रीज़न क्या है, क्यों ये बराबर है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके थे, इसलिए कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। CPCTC प्रॉपर्टी से DM और DN को हमने इक्वल प्रूव कर दिया और यही हमें साबित करना था, हैंस प्रूव्ड। तो जो चीज़ हमें यहाँ साबित करनी थी वो सेंटेंस में बना कर दी थी इन्होंने बोला था परपेंडिकुलर जो आप बनाओगे उन्हें इक्वल साबित करो। और परपेंडिकुलर कौन बनाए थे मैंने फिगर में अगर देखें तो फिगर में उनका नाम क्या है परपेंडिकुलर का, पहले परपेंडिकुलर का नाम था DM और दूसरे परपेंडिकुलर का नाम था DN। तो जो परपेंडिकुलर हमें बराबर साबित करने हैं वो DM और DN थे, इसलिए मैंने यहाँ DM और DN को बराबर प्रूव करके दिखाया। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या है, टू प्रूव लिखेंगे। प्रूव क्या करना है, जो परपेंडिकुलर बनाएंगे B, ये फर्स्ट पार्ट का काम अब नहीं यूज़ होगा, फर्स्ट पार्ट तो आप भूल जाए, आपको एक नई फिगर बनानी पड़ेगी। मैं ये सारा रफ वर्क जो करा था ये इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट की फिगर नहीं यूज़ करनी, फर्स्ट पार्ट अलग क्वेश्चन था, सेकंड पार्ट अलग क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर एक नई फिगर बनाएंगे सेकंड पार्ट के लिए। तो सेकंड पार्ट फिगर बनाएंगे। ये वाली लाइन जो है ये तो दोनों पार्ट में यूज़ होनी है, ये किसी पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये तो दोनों पार्ट्स के लिए है, मेन क्वेश्चन है। तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC और इसमें हम एंगल B और एंगल C जो बराबर दिया था उन्हें हाईलाइट करेंगे। अब मिड पॉइंट यहाँ यूज़ नहीं करना क्योंकि वो तो फर्स्ट पार्ट में था मिड पॉइंट वाला वर्ड। अब सेकंड पार्ट में क्या है वो देख लेते हैं। प्रूव करो जो परपेंडिकुलर बनाएंगे B से और C से, किस पर, टू द अपोजिट साइड्स। वो कह रहा है जो आप परपेंडिकुलर बनाओगे, परपेंडिकुलर मतलब 90, जो आप 90 बनाओगे B कोने से और C कोने से सामने वाली साइडों पर। तो B कोना ये है, इससे सामने वाली साइड पर एक 90 बनाए, चलो ये बना लेते हैं 90 डिग्री, इसका नाम हो गया BM। C वाले कोने से जो 90 बनाओगे ये भी बना लेते हैं, चलो 90 डिग्री सामने वाली साइड पर, इसका नाम दे देते हैं CN। तो हमें प्रूफ क्या करना है,
टू प्रूव हमें प्रूव करना है ये जो हमने दो परपेंडिकुलर बनाए हैं, पहला बी से बनाया था बी एम और सी से बनाया था सी एन, ये जो दो परपेंडिकुलर बनाए हैं मैंने ये आपस में बराबर है, ऐसा साबित करो, ऐसा क्वेश्चन में कहा। तो आप इन्हें कैसे साबित करेंगे? आप यहाँ पर दो ट्राइंगल पे फोकस करें। कौन कौन से दो ट्राइंगल? एक तो है बी एन सी, बी एन सी, जिसमें यहाँ पर एक 90 डिग्री वाला एंगल आ रहा है और ये बी कॉर्नर वाला एंगल पूरा आ रहा है, ये पूरा एंगल अगर आप ध्यान से देखें, बट सी पूरा नहीं आ रहा है इसमें। अगर आप इस ट्राइंगल पे फोकस करोगे, ये देखो मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये मैंने डार्क करके दिखाया, इसमें बी कॉर्नर वाला एंगल तो पूरा आ गया कंप्लीट, ये एंगल पूरा आ रहा है, बट सी वाला जो है पूरा नहीं आ पा रहा, ऊपर का हिस्सा सी वाले एंगल का छूट गया, तो ये सी एंगल पूरा नहीं है इसमें। तो यहाँ पर एक तो 90 डिग्री वाला एंगल आ रहा है और दूसरा ये जो एंगल बी इक्वल था वो आ रहा है। अब दूसरे ट्राइंगल पे फोकस कर लेते हैं, मैं अलग कलर से हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेंगे हम, मैं यहाँ अलग से ड्रॉ करूँगा इसे, ये है आपका नीचे वाली साइड बी सी, इधर एम है और ये बी से एम, ये कॉर्नर पर एम कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल था क्योंकि ये परपेंडिकुलर बनाया था हमने, और सी इस रेड वाले ट्राइंगल में सी वाला एंगल पूरा आ गया बट बी वाला एंगल पूरा नहीं आया, तो हम बी वाला नहीं बनाएंगे यहाँ। तो ये दो ट्राइंगल हो गए, इन दोनों ट्राइंगलों में ही ये बी एम और सी एन साइड आ रही है जिनको मुझे इक्वल प्रूव करना है, बी एम ये रही और सी एन ये रही। तो अगर आपको इन दोनों साइडों को इक्वल प्रूव करना है तो आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दो। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे तो आपका जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, जो साइडें हमें प्रूव करनी है वो इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। तो दो चीज़ तो हमें साफ साफ नज़र आ रही हैं, एक तो 90 डिग्री के एंगल दोनों, ये 90 और ये वाला एंगल 90। दूसरी चीज़ एंगल बी और एंगल सी, ये क्वेश्चन में पहले से ही हेडिंग में बराबर दे रखे थे, तो दो एंगल तो मेरे पास हो गए। अब तीसरी चीज़ मैं ये BC साइड लूँगा, ध्यान से देखेंगे ये BC साइड जो कि इस ट्राइंगल में भी है BC, तो जो लंबाई BC की इस ट्राइंगल में होगी वही लंबाई BC की इस ट्राइंगल में भी होगी। तो 5 सेंटीमीटर की अगर यहाँ होगी तो यहाँ पर भी क्या होगी 5 सेंटीमीटर, ये एक कॉमन साइड है इसलिए इनकी लेंथ क्या होगी बराबर। तो पहली चीज़ फर्स्ट ट्राइंगल में एंगल BNC बराबर है सेकंड ट्राइंगल में BMC के, दोनों के दोनों 90 डिग्री के एंगल है इसलिए ये बराबर है, तो मैंने यहाँ लिख दिया ईच 90 डिग्री। दूसरी चीज़ एंगल B फर्स्ट ट्राइंगल में और एंगल C सेकंड ट्राइंगल में बराबर है। ऐसा क्यों, क्वेश्चन में गिवन था, ये जो B है ये पूरा एंगल है और ये जो C है ये पूरा एंगल है, ये B पूरा नहीं है तो आप इसको खाली B ना लिखें, आप इसे कंप्लीट एंगल लिखें 3 अल्फ़ाबेट की हेल्प से। इसको आप लिखो एंगल B ना लिख करके NBC, आप इसे लिखो NBC बराबर एंगल C वाले को भी पूरा लिखो MCB, इसको लिखोगे MCB। तो हमने ये दोनों एंगल इक्वल लिख दिए। क्यों इक्वल लिखे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में गिवन था। तो एक तो 90 डिग्री वाला एंगल आ गया और ये गिवन वाला एंगल आ गया। अब तीसरी चीज़ हम लेंगे साइड, BC साइड फर्स्ट ट्राइंगल की और BC साइड सेकंड ट्राइंगल की आपस में इक्वल है क्योंकि ये एक कॉमन साइड है इसलिए इनकी लेंथ आपस में बराबर होगी। तो जो दो एंगल मैंने लिए हैं इस ट्राइंगल में उसके नीचे वाली साइड मैंने ली ही नहीं, मैंने तो कोई और सी साइड ली। दूसरे ट्राइंगल में भी देख लो, एक एंगल 90 लिया था और एक ये गिवन वाला लिया था, इन दोनों एंगल के नीचे वाली साइड MC मैंने ली ही नहीं, मैंने तो कोई और सी साइड ली। अगर नीचे वाली साइड लेते तो प्रॉपर्टी बनती ASA प्रॉपर्टी, अगर हम नीचे वाली साइड ले लेते
तो ASA प्रॉपर्टी होती, मिडिल में एस आता। लेकिन अब हम ये नहीं लेंगे, हम लेंगे बाय एंगल साइड प्रॉपर्टी। दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से दोनों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल BNC कॉन्ग्रेंट होगा, दूसरा ट्राइंगल वो मैं चेक करके लिखूंगा। पहले ट्राइंगल का नाम तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, तो मैंने उसे लिख दिया सीधा सीधा क्या, BNC, बिना चेक करे। बट दूसरा वाला मैं चेक करके लिखूंगा। दूसरा वाला चेक करके कैसे लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ B वर्टेक्स पहले लिखा है, तो B वाला वर्टेक्स का एंगल दूसरे ट्राइंगल में किसके इक्वल था, C वाले के इक्वल था, तो पहले मैं C वर्टेक्स लिखूंगा। N वाले वर्टेक्स पे 90 बन रहा था, N कहाँ था, दूसरी प्लेस पर, तो दूसरे ट्राइंगल में 90 किस पर बन रहा है, M पर, तो दूसरे प्लेस पर आएगा M। तो C वर्टेक्स आ गया दूसरे ट्राइंगल का, M वर्टेक्स आ गया दूसरे ट्राइंगल का, बचा कौन सा, B, तो CMB हो गया। तो यहाँ पर हमने कॉन्ग्रेंसी किस में प्रूव करी है वो लिखा नहीं, तो हम स्टार्टिंग में लिख देते हैं हम जो कॉन्ग्रेंसी प्रूव कर रहे हैं, एक तो ट्राइंगल ले रहे हैं BNC एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं CMB। इन दो ट्राइंगलों में ये तीन चीज बराबर आ गई, जिसके कारण AAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। इसलिए इन दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, जो कि BM और CN इक्वल प्रूव करनी थी, तो हम वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को ले लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल में BN आ गई, या ये कह लो CN आ गई। हमें प्रूफ क्या करनी थी, एक तो CN और एक BM, तो इसमें BM तो आ नहीं रही, CN आ रही है, ये रही CN साइड, और दूसरे ट्राइंगल में क्या आ गई, BM आ गई। तो CN साइड फर्स्ट ट्राइंगल की और BM साइड सेकंड ट्राइंगल की आपस में बराबर हो गई, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए थे हमने। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, CPCTC प्रॉपर्टी से ये दोनों साइड्स दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की बराबर हो गई। तो यही आपको यहाँ साबित करना था। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज।